सुनने वालों की सलामती हो, आपकी भी सलामती हो। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। क्या आज रात आप कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं? जी जी भाइयों, क्या आप तैयार हैं? जी जी बहनों, आप तैयार हैं? यस आप चाहते हैं कि आपको कलाम सुनाया जाए? यस। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, अगर तुम राजी और फरमाबरदार हो तो जमीन के अच्छे अच्छे फल खाओ। कब? अगर तुम राजी और फरमाबरदार हो तो जमीन के अच्छे अच्छे फल खाओगे। तो क्या आप राजी हैं फल खाने के लिए? क्या आप फरमाबरदारी से कलाम को सुनेंगे? जी सुनेंगे। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह के बहुत सारे वादे हैं, उनमें से एक वादा है कि यीशु ने फरमाया, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर जमा हैं, मैं वहां पर क्या हूं? मैं वहां पर क्या हूं? तो हम यहाँ पर 2 या 3 हैं या ज्यादा हैं? ज्यादा है। हम तो एक जमायत की सूरत में हैं। सो यकीनन हमारा ये ईमान है कि खुदावंद हमारे दरमियान है कि नहीं? किस किस का ईमान है? मेरा ये ईमान है कि खुदावंद हमारे दरमियान मौजूद है। आमीन। आमीन। कहां पर है? हाँ बोलिए कहां? हाँ हमारे दिलों में। बेशक अच्छी बात है, दिलों में होना चाहिए। नहीं, वो खुदा ने यीशु मसीह ने कहा कि जहां 2 या 3 होंगे मैं वहां पर मौजूद हूं। दरमियान में कहां पर है? क्या किसी को नजर आ रहा है? आ रहा है? नहीं आ रहा? क्या किसी को नजर आ रहा है? यूहन्ना की अंजील उसके पहले बाब की पहली आयत मुकद्दसा में क्या लिखा है? इब्तिदा में कलाम खुदा के, बुलंद आवाज से जरा, इब्तिदा में कलाम खुदा के और कलाम ही यीशु नजर आ रहा है? क्या किसी को यीशु नजर आ रहा है? यीशु का वादा सच्चा है कि नहीं? क्या वादा था? क्या वादा है? जहां 2 या 3 मेरे नाम पर जमा है, मैं वहां पर। तो क्या यीशु है हमारे दरमियान? आ रहा है ना नजर? तो आप किसी को जाकर बाहर कह सकते हैं कि आज मैंने यीशु को देखा है? बता सकते हैं किसी को? कहां पर है? हमारे कलाम। यीशु मेरे हाथ में है, मैं ऐसा कह सकता हूं। और जिन जिन के हाथ में नहीं है ना, घरों में पड़ा हुआ है, वो जान लें कि यीशु को हमने साथ रखना है। कौन कौन बाइबल पढ़ सकता है? ऊंचा हाथ बुलंद करें। काफी लोग हैं। आप बाइबल मुकद्दस क्यों नहीं लेके आए? हम किसको घर छोड़कर आए हैं? खुदा को घर छोड़ा है। तो आए किसके पास है? खुदा के पास। एक बड़ी, बेशक आपको बाइबल पढ़नी आती है नहीं आती, घर में है कलाम, लेके आए। लेके आए। एक ईमानदार के हाथ में कलाम का होना यह सबूत है कि उसके साथ यीशु है। हालेलुया। क्योंकि कलाम पर हम ईमान रखते हैं ना। कलाम पर पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक हम सारी बाइबल पर ईमान रखते हैं। क्या इसमें झूठ लिखा है? क्या इसमें झूठ लिखा है? इसमें क्या लिखा है? सच लिखा है। तो सच कौन है? सच कौन है? सच्चा कौन है? यीशु। हालेलुया। तो खुदावंद आपको बरकत बख्शे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जी, आज तलावत की गई है खरूज की किताब में से। वैसे मेरा ये टॉपिक नहीं है, मैं चंद एक बातें इस घराना के लिए करना चाहता हूँ। टॉपिक हमारा आगे है। यहाँ पर हमने एक हवाला तलावत किया है बाइबल मुकद्दस में से, खरूज की किताब 23वां बाब, उसकी 25वीं और 26वीं
दोनों आयात को हमने तलावत किया। यहाँ पर लिखा है कि और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना। क्या लिखा है? तुम खुदावंद अपने खुदा की क्या करना? अपने खुदा की इबादत करना। सबसे पहले तो मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूं कि खुदावंद ने ये मौका बख्शा कि हम यहाँ पर इकट्ठे हो सकें। खुदावंद मुझे यहाँ पर लेके आया। उसके बाद शुक्रगुजार हूँ तमाम खद्दाम का कि जिन्होंने इस लायक समझा कि यहाँ पर आज कलाम की जो है मुनादी कर सकूं। सो इसके लिए भी और आप सबके लिए भी शुक्रगुजार हूँ कि आप सब दूर नज़दीक से इकट्ठे हुए ताकि खुदा का कलाम सीख सकें। हालेलुया, मतलब खुदा को सीख सकें। आमीन। सो यहाँ पर लिखा है कि जब तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करोगे तो मैं क्या करूंगा? तो वो रोटी और पानी पर क्या देगा? यीशु कलाम है ना, तो कलाम में लिखा है कि जब तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करोगे तब वो तेरी रोटी और पानी पर क्या देगा? एक बात। और दूसरी बात लिखी है, मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर करूंगा। दूसरी बात क्या लिखी है? बोलिए, मैं तेरे बीच से। कब? जब क्या करेंगे? जब खुदावंद अपने खुदा की क्या करेंगे? अपने पे मैं जोर क्यों दे रहा हूं? अपने खुदा की इबादत करनी है, दूसरों के खुदा की नहीं, हमें अपने खुदा की इबादत करनी है। तो पहली बात कि जब हम अपने खुदा की इबादत करेंगे तो क्या करेगा? पहला पॉइंट कि वो हमारे रोटी पर और पानी पर क्या देगा? दूसरा इसका फायदा यह है इबादत करने का कि वो हमारे बीच से बीमारी को क्या कर देगा? निकाल देगा। नंबर 3, तीसरा इसका फायदा यह है कि और तेरे मुल्क में ना तो किसी के इसकात होगा और ना कोई बांझ रहेगी। ना तो किसी के इसकात होगा और ना कोई बांझ रहेगी। ये तीसरा फायदा है इसका। और चौथा इसका फायदा यह है, और मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। कब? कब? जब तुम खुदावंद अपने खुदा की क्या करोगे? इबादत करोगे। इस घराना ने आज अपने घर में क्या रखवाई है? इबादत। ये घराना मैं समझता हूँ बड़ी तारीफ के लायक है, जिसने खुदा को अपने घर में क्या दी है? दावत दी है। आमीन। एक शख्स के बारे में मैं जिक्र करना चाहता हूँ, यायर नाम को जानते हैं, जिसकी बेटी क्या थी? बीमार थी, और वो सरदार काहिन था। क्या था? एक अच्छी पोस्ट पर था, और वो यीशु की मिन्नत करता है कि मालिक, बहन सुनिए, ध्यान लगाइए, इधर कलाम की तरफ तवज्जो कीजिए, सोइए मत। इब्लीस जो है वो हमें कलाम सुनने नहीं देता। प्लीज इधर ध्यान कीजिए। यायर की बेटी बीमार थी और यायर कहता, यीशु मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि कहां चल? हाँ, मेरे घर पर चल, मेरे घर पर चल। और एक और शख्स है जिसका नाम ज़कई है, वो यीशु को देखने का मुश्ताक था और यीशु को जानता था कि आज यीशु इस जगह से गुजरने वाला है। तो कहां पर चढ़ गया भाइयों? गुलर के पेड़ पर, दरख्त पर चढ़ गया कि यीशु नीचे से गुजरेगा, मैं उसे क्या कर लूंगा। तो एक यायर है और एक ज़कई है, दोनों में आपने थोड़ा सा सोचना है, इनकी जिंदगी पर गौर करना है। एक शख्स सरदार काहिन है और वो मिन्नत कर रहा है कि मेरे घर पर चल, और एक शख्स यीशु को देखना चाहता है, सिर्फ कि मैं आज यीशु को सिर्फ देख लूं। यार क्यों यीशु को अपने घर में लेके जाना चाहता था? क्योंकि उसकी बेटी बीमार थी। और यीशु को ज़कई क्यों देखना चाहता था? क्योंकि उसे देखने का मुश्ताक था। वो यीशु को देखना चाहता था। कौन है जो मुर्दे जिंदा करता है? कौन है जो अंधों को आंखें देता है? कौन है जो लंगड़ों को चलाता है? कौन है ऐसा शख्स जो जन्म के लंगड़ों को चलाता है? जो पैदाइश से अंधा है, उसकी आंखों को कौन खोलता है? कौन है ऐसा शख्स? वो ऐसे शख्स को देखना चाहता था। एक शख्स अपनी जरूरत लेकर यीशु के पास आया है कि मेरे घर पर चल, और एक शख्स यीशु को देखना चाहता है। तो यीशु ने किसको कहा था कि आज मुझे तेरे घर जाना जरूर है? यार तो अपनी प्रॉब्लम लेकर यीशु के पास है, तो इसलिए मेरे घर पर चल।
क्यों? क्योंकि मेरी बेटी बीमार है। लेकिन जकई ऊपर से देख रहा है कि यीशु नीचे से गुजर रहा है। यीशु ने कहा, जकई नीचे उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर जाना जरूर है। तो जिसके घर यीशु खुद जाना चाहे वो कैसा खानदान होगा। इसीलिए तो यीशु ने उस घर में खड़े होकर कहा, उस घर में आकर कहा कि आज उस घर में क्या आई है? नजात आई है। आमीन। आज इस घर में नजात आई है। जहां पर कौन आ जाता है? यीशु खुद आ जाता है। वहां पर क्या आ जाती है? क्या किसी की इस बात की समझ आई? इस घर ने इबादत रखी है, इस घर ने यीशु को दावत दी है, इस घर ने यीशु के खादमों को अपने घर में कबूल किया है। तो मैं चाहता हूं इस खानदान के लिए जोरदार तालीम। आइए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। ये बातें थोड़ी सी मेरे दिल में थी, मैंने कर दी। आइए हम कलाम मुकद्दस को सीखते हैं। मेरे साथ निकालिए खुदा के पाक कलाम में से इमसाल की किताब उसका 18वां बाब और उसकी 21वीं आयत पढ़िए भाई जी। इमसाल की किताब 18वां बाब और उसकी 21वीं आयत। एक ही आयत मुकद्दसा खुदा के पाक कलाम में से हम तलावत करेंगे। थोड़ी सी बातें आपको जहन लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अभी आप आए हैं तो टाइम देना पड़ेगा। तो ये टाइम आप मुझे नहीं दे रहे, यार टाइम खुदा को दे रहे हैं। आमीन। क्योंकि कलाम की बात हो रही है और हमें कलाम ही है जो हमें बहाल करता है, कलाम ही है जो हमें शिफा देता है, कलाम ही है जो हमारी रुकी जिंदगी को रवा करता है। हालेलुया। 18वां बाब उस 21वीं आयत पढ़िए जी, पढ़िए। हाँ जी, 21वीं आयत, एक ही आयत है। मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है, और जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। यीशु मसीह के कलाम के पढ़े जाने पर, सुने जाने पर हम सबको खुदा बरकत बख्शे। आमीन। बोले हालेलुया। हालेलुया। मौत और जिंदगी किसके काबू में है? हाँ, इस तलावत से पहले क्या किसी को पता था इस बात का? नहीं ना पता था। हमने क्या कहना था, है ना? मौत और जिंदगी किसके काबू में है? जुबान के काबू में, ऐसा बाइबल में लिखा है। तो इसको सीखेंगे आज। सर एक हवाला निकाल लीजिए आप जब तलावत करेंगे। दूसरा सलतीन निकाल लीजिए, पहले बाप से पढ़ेंगे। मौत और जिंदगी किसके काबू में है? जुबान के काबू में है। किसके काबू में बहनों? जुबान खुदावंद ने इंसान के बदन में रखी ताकि इंसान बोले, ताकि इंसान क्या करे? यीशु ने फरमाया, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मांगोगे तो तुमको, बोलिए, मांगोगे तो तुमको दिया जाएगा। क्यों जी? फिर ये भी तो लिखा है कि मैं तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूं कि तुम्हें किन किन चीजों की वजह क्या है। यीशु क्यों चाहता है कि हम मांगेंगे तो दिया जाएगा? पता है क्या? क्योंकि वो यीशु जो है वो हमारी आवाज सुनना पसंद करता है। वो चाहता है कि मैंने जिसे जुबान दी है, ये इस जुबान को मेरे लिए इस्तेमाल करे। हालेलुया। एक और शख्स का मैं यहां पर जिक्र करना चाहूंगा। वो शख्स है अंधा बरतुलमाई। कौन है? अंधा बरतुलमाई, जो राह के किनारे क्या मांग रहा है? भीख मांग रहा है। और वो जब भीख मांग रहा है, उसने भी सुन रखा था कि यहां से कौन गुजरने वाला है? यीशु नासरी गुजरने वाला है। और जब वो सुन रहा था तो यीशु गुजरा और भीड़ भी साथ में गुजरी। तो उसने पूछा अपने साथियों से, किसी की पोशाक पकड़ कर पूछा उसने कि यहां से कौन गुजर रहे हैं? तो उन्होंने बताया यहां से यीशु नासरी गुजर रहे हैं। तो लिखा है कि वो चिल्लाने लगा। क्या चिल्लाने लगा? ऐ इब्ने दाऊद, मुझ पर क्या कर, क्या कर? आंखों से तो देख नहीं सकता, लेकिन उसके पास जुबान थी। उसने इस जुबान को इस्तेमाल किया और जोर जोर से कहना शुरू किया, ऐ इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर, मुझ पर रहम कर। लोगों ने चुप करवाया। लोगों ने कहा, तू चुप कर, तेरी आवाज वहां तक कैसे जाएगी? लेकिन लिखा है वो और भी बुलंद आवाज से चिल्लाने लगा कि ऐ इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि यीशु उस अंधे के लिए रुक गया। किसके लिए रुक गया?
लोग चुप करवाते हैं कि चुप कर, तेरी आवाज वहां तक कैसे जाएगी। लेकिन उसने अपनी जुबान को इस्तेमाल किया और जोर से पुकारना शुरू किया और यीशु के कानों में आवाज गई। अच्छा, यीशु इसके पास से गुजरा, क्या यीशु को ये नजर नहीं आया? क्या यीशु को ये नजर नहीं आया होगा? आया होगा। यीशु ने देखा होगा कि ये अंधे बैठे हैं, अंधा बैठा है, लेकिन यीशु गुजर गया। क्यों? मांगोगे तो दिया जाएगा। इस जुबान का इस्तेमाल करोगे तो मिलेगा। हालेलुया। हुआ क्या? जब यीशु रुक गया तो यीशु ने कहा उसे मेरे पास लाओ। तो जो उसे चुप करवा रहे थे कि चुप कर जा, वही कहते उठ, वो तुझे बुलाता है। हालेलुया। वही कहते कि उठ, वो तुझे क्या करता है? बुलाता है। खातिर जमा रख, वो तुझे क्या करता है? बुलाता है। वही शर्मिंदा हो गए थे जो कहते थे चुप करो। जब वो यीशु के पास जाता है, यहां पर एक और बड़ी जबरदस्त बात है। जब अंधा यीशु के पास जा रहा होता है तो यीशु से एक सवाल करता है। पता क्या सवाल करता है? यीशु से कहता है, बता मैं तेरे लिए क्या करूं? यीशु पास से गुजर के गया। यीशु को पता है कि ये क्या है। बोलिए, क्या है ये? यीशु के पास लोग कोई बाजुओं से पकड़कर, किसी ने एक बाजू से पकड़ा, किसी ने दूसरे बाजू से पकड़ा, उसे यीशु के पास लेके आ रहे हैं। यीशु को ये नजर भी आ रहा है कि ये क्या है। बोलिए, क्या है ये? तो यीशु को तो नजर आ रहा है कि ये अंधा है। इसे किसकी जरूरत है? आंखों की, बिनाई की जरूरत है। तो यीशु ने क्यों पूछा, बता मैं तेरे लिए क्या करूं? क्यों पूछा? मांगोगे तो। जुबान आया ना, किरदार जुबान का, कि इस जुबान से तू क्या चाहता है? बता दो क्या चाहेगा मुझसे। आज तू जो चाहेगा वो तेरे लिए हो जाएगा, क्योंकि तू जिंदगी के मालिक के सामने खड़ा है। हालेलुया। आज तू जो मांगेगा तुझे मिल जाएगा, क्योंकि आज तू जिंदगी के मालिक के पास आ गया है, आ गई है। बात को समझ आई? आज भी यीशु आया है आपके पास। मैंने दिखाया यीशु, आप मिला यीशु? नजर आ रहा ना मैं यीशु आ रहा है। लेकिन वो अंधा था, उसे नजर, लेकिन उसे भी आ रहा था। कैसे? कौन सी आंखों से? ईमान की आंखों से। वो देख रहा था यीशु को। उसके कान भी ठीक थे कि यीशु गुजर रहा है। उसने उस शोर को, हंगामे को सुनकर कहा, कौन जा रहा है? यीशु जा रहा है। उसने चिल्लाना शुरू किया, फिर बुलंद आवाज से चिल्लाना शुरू किया और आखिरकार यीशु को अपने लिए रोक लिया। हालेलुया। तो यीशु ने कहा, बता मैं तेरे लिए क्या करूं? तो यीशु ने कहा, उसे अंधे ने कहा कि यही कि मैं बीना हो जाऊं, यही कि मैं बीना हो जाऊं, यही कि मैं देख सकूं, मैं ये चाहता हूं। तो यीशु ने फिर देर नहीं की। यीशु ने कहा, ले फिर देख। हालेलुया। उसी वक्त उस अंधे की आंखें क्या हो गई? क्या हो गई? उसी वक्त उस अंधे की आंखें खुल गई। जब अंधों की यीशु से मुलाकात होती है तो अंधों की आंखें खुल जाती हैं। हालेलुया। अंधे फिर अंधे नहीं रहते, लेकिन मुलाकात यीशु से हो। हालेलुया। अच्छा, एक और इस अंधे के बारे में आपको बात बताऊं, बड़ी खास बात। यीशु मसीह के कितने शागिर्द थे? जी हाँ, यीशु मसीह के 12 शागिर्द थे। उनको चुना किसने था? यीशु मसीह ने खुद चुना था ना। ये अंधा राह के किनारे भीख मांग रहा है, कपड़ा बिछाकर, कटोरा पकड़कर भीख मांग रहा है, अंधा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल मुकद्दस में जब हम मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील पढ़ते हैं, उसके 10वें बाब को जब हम स्टडी करते हैं तो वहां पर 12 शागिर्दों में अंधे बरतलमाई का भी जिक्र है। देखें, यीशु ने कहां से उठाकर उसे अपने शागिर्दों की लिस्ट में शामिल कर लिया। बोले हालेलुया। ये है यीशु। जो यीशु के पास आ जाता है वो यीशु का शागिर्द बन जाता है। हालेलुया। देखें, अंधा था, यीशु पास से पहले गुजर गया है। जो यीशु का शागिर्द बनना चाहता है ना, वो यीशु को क्या करे?
पुकारे, और यीशु को बुलंद आवाज से पुकारे, यीशु मैं देखना चाहता हूँ। आज बहुत सारे लोग जिस्मानी आंखें तो रखते हैं, नहीं रखते तो रूहानी आंखें नहीं रखते। जिस्मानी कान तो रखते हैं, नहीं रखते तो रूहानी कान नहीं रखते। जिस्मानी दिल तो रखते हैं, नहीं रखते तो रूहानी दिल नहीं रखते। जिस्म तो रखते हैं, नहीं रखते तो खुदा का पाक रूह अपने अंदर नहीं रखते। बोलिए आमीन, हालेलुया। क्या यहां तक किसी को समझ आई? यहां तक किसी को समझ आई? जिसको समझ आई अपना हाथ बुलंद करें। बहन आपको समझ नहीं आई? हालेलुया। यीशु के जलाल के लिए हम सब जोरदार ताली दें। सो मौत और जिंदगी किसके काबू में है? बोलिए बहनों, किसके काबू में है? किसके काबू में है? जुबान के काबू में। जो जुबान को दोस्त रखता है उसका फल खाएगा। सो मौत भी दो तरह की है और जिंदगी भी दो तरह की है। एक जिस्मानी मौत है और एक रूहानी मौत है। एक जिस्मानी जिंदगी है और एक रूहानी जिंदगी है। क्या आप सीखना चाहते हैं इसके बारे में मजीद? कितने लोग सीखना चाहते? दिल से बताइए कि हमें और सिखाया जाए इसके बारे में। जरा बुलंद हाथ बुलंद कीजिए जरा, मतलब सभी चाहते हैं। चले इसके बारे में और सीखते हैं, मौत और जिंदगी के बारे में। मेरे साथ इस हवाला को पढ़िएगा जरा, आपकी तवज्जो चाहता हूं जी। दूसरा सलातीन पहले बाब को पढ़िए। यहां पर एक वाक्य मिलता है कि मौत और जिंदगी कैसे जुबान के काबू में है भाई, इसकी वजह क्या है? तो ये बाइबल में इसका जवाब लिखा हुआ है। सो क्या लिखा है पढ़िएगा। दूसरा सलातीन उसके पहले बाब को पढ़िएगा, पहली ही आयत से। और अखियब के मरने के बाद, अखियब बादशाह है इसराइल का। आपको पता है इसराइल का पहला बादशाह कौन था? शाऊल बादशाह। कौन था? शाऊल। और दूसरा बादशाह दाऊद बादशाह, और फिर तीसरा बादशाह सुलेमान बादशाह। इसी तरह ये बादशाहों का सिस्टम चल रहा है। तो अखियब के मरने के बाद, अखियब के मरने यानी कि बादशाह के मरने के बाद क्या हुआ? मोआब इसराइल से बागी हो गया। जी, बागी हो गया। और अखजिया और जलमलीदार खिड़की में से जो सामरिया में उसके बाला खाना में थी गिर पड़ा और बीमार हो गया। ये अखियब का बेटा है अखजिया, ठीक है। अखियब बादशाह है जो दाऊद की जगह पर आगे जैसे लड़ी चलती आई, पहले शाऊल बादशाह, फिर दाऊद बादशाह, फिर सुलेमान बादशाह, ऐसे बादशाहों की लड़ी चलती आई। एक अखियब बादशाह आया और जब अखियब बादशाह मर गया तो उसकी जगह उसका बेटा अखजिया, क्या नाम है जी? अखजिया बादशाह उसकी जगह सल्तनत करने लगा। जरा स्टोरी को गौर से सुनिएगा। जब वो सल्तनत करने लगा तो एक वो अपने घर की झलमली खिड़की से बैठा हुआ था, तो क्या हुआ? अचानक उस खिड़की से क्या हो गया? गिर पड़ा। बोलिए क्या हो गया? गिर पड़ा। बोलिए बहनों, गिर पड़ा। तो जब गिर पड़ा तो क्या हुआ? पादरी साहब पढ़िए दोबारा। और अखजिया उस जलमलीदार खिड़की से जो सामरिया में उसके बाला खाना में थी, उसके बाला खाना में थी, छत पर थी, गिर पड़ा और बीमार हो गया। गिर पड़ा और बीमार हो गया। जब एक शख्स ऊपर से बरामदे की खिड़की से गिरेगा तो क्या होगा? उसकी हड्डी पसली तो यकीनन क्या हो जाएगी? टूटेगी कि नहीं टूटेगी? आजकल इंसान मोटरसाइकिल से गिर जाए, दीवार से गिर जाए तो डेथ ही हो जाती है। वो ऊपर से गिरा है लेकिन मरा नहीं है, बल्कि क्या हो गया? बीमार जरूर हुआ, हड्डियां पसली टूट गई। फिर क्या हुआ? सो उसने कासद को भेजा, उसने अपने नौकर को भेजा और उनसे कहा, क्या कहा? ये कहा कि जाकर अकरियून के देवता बाले ज़बूब से पूछो। जी, उसने अपने नौकर को भेजा कि अकरून को जा, एक जगह का नाम है अकरून, वहां के उस जगह पर जाओ और उस देवता को, उस बुत को पूछो। क्या पूछो? बाले ज़बूब से पूछो कि मुझे इस बीमारी से शिफा हो जाएगी या नहीं। क्या ये अच्छा काम कर रहा है? बोलिए जरा, क्या आपको समझ आई इस बात की? क्या ये अच्छा काम कर रहा है?
क्या अखजिया बादशाह अपने नौकर बादशाह होता है इसराइल का? इसराइल किसका था? खुदा का। इसराइल कौम किसकी है? खुदा की। मिस्र से निकाल कर लेके आया ना खुदा। कौन निकाल कर लेके आया? खुदा। खुदा ने क्यों निकाल के? क्यों? वो खुदा के लोग थे। सो इसराइल का बादशाह होने के नाते क्या इसे ये जेबा देता है कि ये अकरून के देवता को पैगाम भेजे कि उस देवता से, उस बुत से पूछो कि क्या मैं अच्छा हो सकता हूं या नहीं। तो क्या ये अच्छा काम कर रहा था? नो। फिर क्या हुआ? जरा पढ़िए पादरी साहब आगे। लेकिन खुदावंद के फरिश्ता ने एलिया तशबी से कहा। किसका जिक्र आया? एलिया। किसका जिक्र आया? एलिया तशबी। एलिया को कितने लोग जानते हैं? एलिया को जानते हैं हम? एलिया के नाम का मतलब क्या है? सुनिए, एलिया के नाम का मतलब है, एलिया दो लफ्जों का मिलकर मजमुआ बना है, एल और या। सुनिए बहनों, इधर ध्यान लगाइए, ये बड़े काम की बात है हमारे। एल और या। एल का मतलब होता है खुदा। क्या मतलब होता है? खुदा। एल, एल शडाई है ना, एल शडाई, एलोहीम, एल। तो एल, एलिया दो लफ्जों का मिलकर बना है, एल और या। एलिया, एल का मतलब होता है खुदा और याह का मतलब होता है यहोवा। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहोवा खुदा है। एलिया के नाम का मतलब क्या है? यहोवा खुदा है। खुदा है। सो एलिया पर खुदा का फरिश्ता जब नाज़िल हुआ तो उसने क्या पैगाम दिया पादरी साहब? क्या लिखा है? लेकिन खुदावंद का फरिश्ता ने एलिया तशबी से कहा। क्या कहा? उठ और शाह सामरिया के कासदों से मिलने को जा। यानी कि जो नौकर अखजिया बादशाह ने भेजे हैं वहां पर खुदा ने एलिया से कलाम कर दिया कि तू भी उठ और उन नौकरों से क्या कर? मुलाकात कर। उन नौकरों से मिल, उन नौकरों से मुलाकात कर जो अखजिया बादशाह ने अकरून को भेजे हैं। और अखजिया किस जगह पर बादशाह है? इसराइल का। किसका बादशाह है? इसराइल का। इसराइल किसका है? खुदा का। तो जब फरिश्ते ने पैगाम दे दिया कि उठ और नौकरों से मुलाकात कर, उन कासदों से जाके मिल, तो क्या कहना उन नौकरों से? और उनसे कह जी, क्या इसराइल में खुदा नहीं? क्या इसराइल में खुदा नहीं? जो तुम अकरून के देवता बाले ज़बूब से पूछने चले हो। ये फरिश्ते ने पैगाम दिया, किसको दिया? एलिया। एलिया को। बहन की टांग पीछे करें जरा। एलिया को पैगाम दिया कि क्या इसराइल में खुदा नहीं? इसराइल का पहला बादशाह पता कौन था? कौन था? साउल से भी पहले पता कौन था? खुदा खुद था। कौन निकाल कर ले आया मुल्क मिस्र से? खुदा। तो आगे आगे कौन चल रहा था? खुदा खुद चल रहा था। कभी बादल का सतून बन के, कभी आग का सतून बन के। इसराइल का पहला बादशाह खुद खुदा था। उसके बाद फिर साउल को मसा किया गया शमूएल ने। हालेलुया। सो पैगाम दिया, क्या इसराइल में जिस जगह पर तू बादशाह बैठा है तख्त के ऊपर, क्या इसराइल में कोई खुदा नहीं है? तू जो अकरून में अपने नौकरों को भेजता है कि उस बुद्ध से पूछो कि क्या मैं अच्छा हो सकता हूं या नहीं? क्या मैं अपने बेड से नीचे उतर सकता हूं कि नहीं? क्या मैं अपनी बीमारी से शिफा पा सकता हूं कि नहीं? तो फिर क्या किया उसने? एलिया ने, पढ़िए पाद साहब आगे। बेटा टांगे पीछे करके बैठो सही तरह। इसलिए अब खुदावंद यूं फरमाता है कि तू उस पलंग पर से जिस पर तू चढ़ा है उतरने ना पाएगा, बल्कि तू जरूर ही मरेगा। ये कौन दे रहा है पैगाम? खुदा। खुदा से पैगाम, खुदा से फरिश्ते ने पैगाम लिया और फरिश्ता पैगाम किसे दे रहा है? पैगाम क्या है? कि एलिया उठ, उन नौकरों से मिल। वो क्या कर रहे हैं? वो बुत परस्त से बुत के पास जा रहे हैं पूछने के लिए, और उन्हें बता कि तेरी इस गलती की वजह से तू जो बीमार हुआ है, तू अपने पलंग तो, बीमारी वाले पलंग तो थल्ले नहीं उतर सकता। लिखा है कि तू जरूर ही मरेगा। आगे क्या हुआ पाल साहब? सो एलिया रवाना हुआ और क्या हो गया? रवाना हुआ। एलिया ने फरिश्ता से पैगाम लिया और वो चल पड़ा, रवाना हो गया, उन कासिदों से मिला और वो कासद उसके पास लौट आए। वो कासिद उसके पास, किसके पास लौट आए? बादशाह के पास। फिर क्या हुआ? सो उसने उनसे पूछा, तुम लौट क्यों आए? बादशाह ने पूछा, मैंने तो तुम्हें उधर भेजा था, तुम वापस क्यों आ गए हो? उन्होंने उससे कहा, एक शख्स हमसे मिलने को आया। जी, इधर और जाने
कलाम। और हमसे कहने लगा कि उस बादशाह के पास जिसने तुमको भेजा है फिर जाओ और उससे कहो, खुदावंद यूं फरमाता है, क्या इसराइल में कोई खुदा नहीं जो तुम अकरून के देवता बाले ज़बूब से पूछने को भेजता है? इसलिए तू उस पलंग से जिस पर तू चढ़ा है उतरने ना पाएगा, बल्कि जरूर ही मरेगा। अब ये नौकरों ने जाकर बादशाह को दोबारा ये पैगाम दिया है कि हमें एक शख्स मिला है और उस शख्स ने तो ऐसा ऐसा कहा है। तो उस शख्स का नाम क्या था? एलिया। मिला कौन था इनको? एलिया। तो एलिया को पैगाम किसने दिया था? फरिश्ता तो ने। फरिश्ते को पैगाम किसने दिया था? खुदा ने। खुदा ने। तो वो खुदा की बात फरिश्ते ने आगे एलिया को जब ट्रांसफर की तो एलिया ने कासिदों को बता दिया कि तुम बताओ जाके अपने बादशाह को, क्या इसराइल में कोई खुदा नहीं है? तो बुत से पूछने के लिए तुमको भेजा है। तो तेरी इसी गलती से क्या होगा कि तू जिस बेड पर पड़ा है, तू बीमार है, तो तू बीमार ही रहेगा। और ना सिर्फ तू बीमार रहेगा बल्कि तू जरूर ही मरेगा। तो जब उन्होंने पैगाम दिया तो फिर बादशाह ने क्या किया? 8वीं आयत में लिखा है, उन्होंने उसे जवाब दिया कि वो बादशाह ने उसने उनसे कहा कि उस शख्स की कैसी शक्ल थी। बादशाह पूछता कि वो जो शख्स तुमसे मिला था उसकी शक्ल कैसी थी जो तुमसे मिलने को आया और तुमसे ये बातें कही? उन्होंने जवाब दिया कि वो बहुत बालों वाला आदमी था, बहुत बालों वाला आदमी था और चमड़े का कमरबंद अपनी कमर से कसे हुए था। यानी कि वो बालों वाला आदमी था, उसके बड़े बड़े बाल थे और चमड़े का कमरबंद उसकी कमर पर कसा हुआ था। तब उसने कहा, ये तो एलिया तशबीह है। बादशाह कहता ये तो एलिया तशबीह है, ये तो एलिया का हुलिया लगता है। तो एलिया के नाम का मतलब क्या है? यहोवा, यानी कि खुद खुदा, वो अपने नाम में खुदा है। हालेलुया। हुआ क्या? अब हमारी वो मरकजी आयत, मौत और जिंदगी किसके काबू में है? जुबान की। अब शुरू होने लगा। सुनिए जरा, ये मैंने पीछे से सिर्फ आपको थोड़ा सा समझाया कि बात क्या चल रही है। जब ऐसी टॉकिंग चली तब बादशाह ने 50 सिपाहियों के एक सरदार को उसके 50 सिपाहियों समेत उसके पास भेजा। अब बादशाह ने क्या किया? बादशाह ने किया कि एक 50 सिपाही तैयार किए हैं और 50 सिपाहियों के आगे एक उसने सरदार लीडर तैयार किया है। कितने हो गए? 51। उसने 51 का लश्कर तैयार किया है और भेजा किसके पास है? फिर एलिया के पास। भेजा किसके पास है? एलिया के पास। सो वो उसके पास गया और देखा कि वो एक टीले की चोटी पर बैठा है। कौन? एलिया। जब वो 50 और एक सरदार गए हैं तो उन्होंने देखा कि एलिया कहां पर है? कि एक पहाड़ की चोटी पर बैठा हुआ है। चोटी पर बैठा हुआ। हुआ क्या आगे? सुनिए, गौर से सुनिएगा, ध्यान लगाइए। उसने, जो आगे सरदार था और पीछे 50 सिपाही हैं, जो सरदार था उसने उससे कहा, ए मर्दे खुदा, बादशाह ने कहा है तू उतर आ। ये सिपाही किसने भेजे थे? बादशाह ने। बादशाह ने। तो बादशाह ने एक लीडर भी भेजा था सिपाहियों के साथ, भी तूने सरदार जी जाके की गल जरा कर दे। एक ही बात करता ना आगे जाके। उसने जाके बात की। वो ऊंची पहाड़ी पर बैठा हुआ है एलिया, खुदा का नबी, मर्दे दुआ, मर्दे खुदा, ऊपर बैठा हुआ है। तो ये सरदार उन्हें गए ने तो इसने नीचे से कहा, ए मर्दे खुदा, बादशाह ने कहा है तू उतर आ। अब एलिया ने पता क्या जवाब दिया? सुनिए, एलिया ने उस 50 के सरदार को जवाब दिया, अगर मैं मर्दे खुदा हूं तो आसमान से आग नाजिल हो और तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर दे। बस आसमान से आग नाजिल हुई और उसे उसके 50 समेत भस्म कर दिया। एलिया ने कहा कि अगर मैं मर्दे खुदा हूं ना, तो मुझे मर्दे खुदा कहता है, खुदा का बंदा, तो फिर मैं कहता हूं कि आसमान से आग आए और तुझे और तेरे पीछे जो 50 सिपाही हैं क्या कर दे? भस्म कर। क्या कर दे? भस्म कर दे। तो आग आई। हमने पढ़ा ना, आग आई ना, आग आई और सबको जलाकर भस्म कर दिया। एक हो गया पॉइंट। अब आगे सुनिए, अब दोबारा क्या हुआ? फिर उसने, यानी कि बादशाह ने, फिर उसने दोबारा 50 सिपाहियों के दूसरे सरदार को उसके 50 सिपाहियों समेत उसके पास भेजा।
जब बादशाह को पता चला कि मेरे 51 बंदे मर गए, लेकिन इसे पता नहीं चला भी मरे क्यों हैं, इसने फिर किया बेटी बहन, इसने फिर दोबारा लश्कर 51 बंदों का भेज दिया। इसने फिर दोबारा 51 का लश्कर तैयार करके भेज दिया। किसके पास? एलिया के पास। सुनिए हुआ क्या। उसने उससे मुखातब होकर कहा, ये दूसरा लीडर आया। अब पहले वाले ने क्या कहा? ऐ मर्दे खुदा, नीचे उतरा। बादशाह ने कहा है कि तू नीचे उतरा। उतरा। अब दूसरा क्या कहेगा, सुनिए। उसने उससे मुखातब होकर कहा, एलिया ऊपर चोटी पर बैठा है और ये नीचे खड़ा है सरदार लीडर, और पीछे 50 सिपाही हैं। उसने कहा, मुखातब होकर कहा, ए मर्दे खुदा, बादशाह ने यूं कहा है, जल्द उतरा। फर्क नजर आया? पहले ने क्या कहा? उतरा। ए मर्दे खुदा उतरा। और दूसरा गया है, दूसरा क्या कहता? जल्द उतरा। जल्द, इन्हों बड़ी छेती है, जल्द उतरा। इसको समझना जरा। अब यहां पर एक और बात आती है। अब एलिया ने उसकी बात का जवाब क्या दिया? एलिया ने उनसे कहा, उनको भी जवाब दिया कि अगर मैं मर्दे खुदा हूं तो आसमान से आग नाज़िल हो और तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर दे। बस खुदा की आग आसमान से नाज़िल हुई और उसे उसके 50 समेत क्या कर दिया? भस्म कर दिया। क्यों जी? ये तो बादशाह के नौकर थे ना, ये तो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे थे। इनको तो हुक्म दिया था बादशाह ने कि तुमने जा जाके ऐसे एलिया को जवाब देना है, तो ये तो सही कर रहे थे। समझना जरा बात को, मैं क्या समझाना चाहता हूं। कितने बंदे मर गए? 102 बंदे मर गए। 50 वो और 2 लीडर। हुआ क्या आगे? लेकिन बादशाह को अभी भी समझ नहीं आई कि खराबी कहां पर है। इसने फिर तीसरी गलती थी या जो भी था, इसने फिर क्या किया? फिर उसने तीसरे 50 सिपाहियों के सरदार को उसके 50 सिपाहियों समेत भेजा और 50 सिपाहियों का ये तीसरा सरदार, कितने नंबर वाला सरदार है? तीसरा। पहले कितने आए? 2। पहले ने क्या कहा? जा एलिया के पास जाकर उतरा। दूसरा क्या कहता? जल्द उतरा। अब ये तीसरा है, तो लिखा है और भेजा 50 सिपाहियों का ये तीसरा सरदार। फर्क आएगा। तीसरा सरदार ऊपर चढ़कर, पहले 2 ऊपर नहीं गए, तीसरा ऊपर गया। उन्हें पता सी कि 2 मेरे तो पहले चढ़े ना, मर गए। कोई वजह थी। ये क्या किया इसने? पहला काम क्या किया कि ये एलिया के पास क्या चला है। ऊपर बैठा था ना चोटी पर, तो ये ऊपर चढ़ गया। लिखा है तीसरा सरदार ऊपर चढ़कर, पहली बात कि वो कहां पर चढ़ गया? ऊपर चढ़कर एलिया के आगे घुटनों के बल गिरा। दूसरी बात क्या की इसने? घुटनों के बल गिरा। क्या पहले 2 ने किया था ये? नो। आगे सुनिए, 2 बातें होगी। पहला काम इसने क्या किया? ऊपर चढ़ गया। दूसरा काम क्या किया? घुटनों के बल गिरा। और तीसरा काम, और उसकी मिन्नत करके उससे कहने लगा। तीसरा काम क्या किया इसने? इसकी मिन्नत करके कहने लगा। किसकी है? एलिया की। फर्क नजर आया आपको? यस। पहले में, दूसरे में और तीसरे में। ऊपर चढ़कर। दूसरा काम क्या किया इसने? घुटनों के बल उसके आगे क्या हो गया? गिर गया। तीसरा काम क्या किया? उसकी मिन्नत की। उसकी मिन्नत करके कहने लगा। पता क्या कहा इसने? पता क्या कहा? सुनिए। कहने लगा, ए मर्दे खुदा, मेरी जान और इन 50 की जानें जो तेरे खादम हैं। तो खादम किसके थे ये? बादशाह के। तो जो सिपाही है तीसरे नंबर पर, वो क्या कहता है एलिया के पास आके कि ये तेरे खादम हैं। टॉकिंग चेक करनी है आपने, बातचीत किसकी चेक करनी है? जो ऐ मर्दे खुदा, मेरी जान और इन 50 की जान जो तेरे खादम हैं।
तेरी निगाह में गरां बहा हूं। कहता है तीसरे नंबर वाला सरदार, मेरी जान ते मेरे पिछे जेडे 50 सिपाही ने, इन्हां दी जान तेरे हाथ दे विच है। मतलब तेरी नजर दे विच गरां बहा होए सानू जिंदगी दे। समझ आ रही? यस। हुआ क्या? अब इसके लिए आगे कहता है, वही सिपाही कहता है, देख आसमान से आग नाजुल हुई और 50-50 सिपाहियों के पहले दोनों सरदारों को उनके सिपाहियों समेत भस्म कर दिया। सो अब मेरी जान तेरी नजर में गरां बहा। कहता है पहले मैं जानना कि ऐ मर्दे खुदा, मुझसे पहले 2 लश्कर आए लेकिन वो किसका शिकार हो गए? आग का। लेकिन मेरी जान और मेरे साथ 50 सिपाहियों की जान तेरी निगाह में गरां बहा बहा। हो। अब एलिया क्या जवाब देता है? तब खुदावंद के फरिश्ता ने एलिया से कहा, क्या कहा भला? उसके साथ नीचे जा, उससे ना डर। तब वो उठकर उसके साथ बादशाह के पास नीचे गया। बोले आमीन। आमीन। क्या किसी को समझ आई इस बात की? यस। पहले ने भी आके बात की है, दूसरे सरदार ने भी आके बात की है, और बात तीसरे सरदार ने भी की है। फर्क नजर आया? यस। मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है। पहले नौकर ने हम जुबान दा इस्तेमाल करन दी पता नहीं लगा भी किस तरह में जुबान में इस्तेमाल करना है। खुदा दे नबी वास्ते, खुदा दे खादम वास्ते। मैंने इस जुबान से कैसे खुदा के खादम के सामने जाके बात करनी है। कहता बादशाह ने कहा है उतर आ, और दूसरा दूसरे ने बहुत जल्दी है पहले नालों में, जल्द उतर आ। ठीक है, अगर बादशाह ने कहा तो मैं भी मर्दे खुदा हूं, फिर आग आए। अच्छा, यहां पर आपको समझ आई कि उन सिपाहियों को क्या कसूर था? वो तो बोले भी नहीं, सिपाही तो बोले भी नहीं, फिर वो क्यों मरे? इसकी रीजन पता क्या थी? इसकी रीजन ये थी कि जब हम गलत बोलने वाले लीडर के पीछे चलते हैं तो मौत का शिकार हो जाते हैं। जब बेकाबू जुबान को इस्तेमाल करने वाले लीडर के पीछे चलते हैं तो हम भी मौत के मुंह में चले जाते हैं। सिपाही तो बोले भी नहीं थे, लेकिन उनका कसूर पता क्या था? वो उस सिपाही की क़यादत में आ गए हैं, वो उस सिपाही के पीछे, उस लीडर के पीछे चल रहे हैं जिसे बोलने की तमीज नहीं है कि मर्दे खुदा से बात कैसे करनी है, कि मर्दे खुदा के साथ पेश कैसे आना है। और ये सिखाया तीसरे सरदार ने, सिखाया ना। ऊपर चढ़ गया, घुटनों के बल हो गया और उसकी मिन्नत की। हालेलुया। हालेलुया। तो उनकी मौत की वजह क्या बनी? बोलिए, जुबान। बुलंद आवाज से बोलिए, जुबान। बोलो बेटा, जुबान बनी कि नहीं? और ये तीसरे लश्कर की जिंदगी की वजह क्या बनी? जुबान बनी कि नहीं? समझ आई? जुबान ही है जो हमारे मुंह में खुदा ने रखी है। यहाँ पर पास से बिका वाला हो 2-3 आयता ने बस, वो भी पढ़िए मेरे साथ, निकालिए जरा एक बार। बोले आमीन। हालेलुया। क्या यहाँ तक किसी को कलाम की समझ नहीं आई? किस किस को नहीं आई? जिसको आई है अपना हाथ बुलंद करे जरा। आई है? प्रेज द लॉर्ड। यीशु के जलाल के लिए जोरदार ताली देना। अच्छा, एक और बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जुबान के ही ताल्लुक से। ये भी बड़ी खास है, और ये मैं अपने से नहीं सुना रहा, ये बाइबल से सुना रहा हूं। एलिया के शागिर्द का नाम क्या था? हाँ, क्या था? अलीशा। अलीशा के नाम का मतलब क्या? एल मतलब खुदा। आ रहा है ना इसके नाम से पहले भी क्या आ रहा है? एल। एल का मतलब और शाह, अलीशा मतलब खुदा नजात है। खुदा अलीशा के नाम का मतलब क्या है? खुदा नजात है। और एलिया के नाम का मतलब क्या था?
यहोवा खुदा है। ठीक है, याद रखिएगा। अब एलिया का शागिर्द अलीशा है, उसका एक वाक्य है, मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं, सिर्फ 5 मिनट और बस सुनिए। दूसरे बाब की 19वीं आयत 23वीं आयत में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। लिखा है दूसरा सलातीन दूसरा बाब 23वीं आयत से 25वीं आयत तक। और वहां से वो बैतएल को चला। कौन? अलीशा। पहले हमने एलिया की बात की और सीखा, अब अलीशा की बात कर रहे हैं। अलीशा भी खुदा का नबी है, जो किसका शागिर्द है? एलिया का। और इसने क्या मांगा था? दुगना मसा, कि तेरी रूह का दुगना मुझ पर आए। तो ऐसा हुआ है। एलिया से डबल मोजज़े किए हैं अलीशा ने। हालेलुया। और वहां से वो मतलब अलीशा बैतएल को चला। कहां पर चला है? बैतएल जगह का नाम है। बैत कहते हैं घर को, और एल मतलब खुदा, खुदा का घर। ठीक है। और वो वहां से बैतएल को चला। कौन? कौन? बुलंद आवाज से कौन? और बुलंद आवाज से कौन? अच्छा, वो बैतएल को चला, और जब वो राह में जा रहा था तो उस शहर के छोटे लड़के निकले और उसे चढ़ाकर कहने लगे, चढ़ा चला जा ए गंजे सर वाले, चढ़ा चला जा ए गंजे सर वाले। कौन निकले? उस इलाका के लड़के निकले हैं और अलीशा को चढ़ाने लगे हैं। जिन्होंने कहा ना मुंह चढ़ाना, वो अलीशा को चढ़ाने लगे हैं। चढ़ा चला जा ए गंजे सर वाले, चढ़ा चला जा ए गंजे सर वाले। अलीशा सर से गंजा था। क्या गंजा होना गुनाह है? को गंजा होना बुरी बात है? अलीशा है कौन? खुदा का नबी है वो, खुदा का। और नबी जो होता है वो खुदा का मुंह होता है। वो डायरेक्ट वो बात करता है जो खुदा के मुंह से निकलती है, वो आगे बयान करता है। यहां पर लड़के निकले हैं और लड़के खुदा के खादम का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है इन्होंने, क्योंकि वो सर से गंजा था और वो कहने लगे, चढ़ा चला जाए गंजे सर वाले, चढ़ा चला जाए गंजे सर वाले। वो खादम का मजाक उड़ा रहे थे। आज भी खादमों का लड़के, नौजवान लड़के, नौजवान बेटियां जो हैं, लड़के बच्चे जो हैं, वो निकलते हैं और खादम का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं और उड़ाते हैं। अगर खादम साइकिल पर है तो उसका मजाक उड़ाएंगे, अगर खादम की पैंट अच्छी रही उसका मजाक उड़ाएंगे, अगर उसकी शर्ट अच्छी रही उसका मजाक उड़ाएंगे। बहुत तरह तरह से जो है नौजवान नस्ल जो है वो खुदा के खादमों की क्या करती है? बेइज्जती कर दिया और उनको चढ़ाते हैं। लो जी, ये बोलता कैसे है? इसकी आवाज कैसी है? ये गीत कैसे गाता है? ये चलता कैसे है? चढ़ाया जाता है। हुआ क्या इनके साथ, मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं। और उसने, यानी कि अलीशा ने, और उसने अपने पीछे नजर की और उनको देखा। जब अलीशा ने अपने पीछे देखा कि यार नहीं मुड़ रहे, मैं इन्होंने मना किया लेकिन मना नहीं हो रहे कि ना करो, मैनू कंकर ना मारो, मैनू पत्थर ना मारो। जब उसने फिर पीछे बदल कर देखा कि वो नहीं मना हो रहे, नजर की और उनको देखा और खुदावंद का नाम लेकर उन पर लानत की। क्या की? लानत की। लानत किसे कहते हैं? और वो भी खुदा का नाम लेकर। मैंने कहा नबी जो कह दे ना वो आमीन है, वो हो जाता है, वो खुदा का नबी। अलीशा ने खुदा का नाम लेकर उन बच्चों पर क्या कर दी? तो क्या नबी लानत के लिए बुलाए जाते हैं? नबी तो बरकत के लिए बुलाए जाते हैं। लेकिन हाँ, जब जी बहन शमा बोलिए, हाँ, नबी को तंग करना खुदा नहीं बर्दाश्त करता। बाइबल के बारे में लिखा है कि मेरे खादम मेरी आंख की क्या है? पुतली है। इतने करीब है हमारी आंख, हमारी कितने करीब है, और पुतली हमारी आंख की कितने करीब है? कहते इतने करीब है मेरे खादम मेरे। तो अलीशा खुदा कितने करीब था, वो कैसे उसका मजाक उड़ा सकते थे?
उसने खुदा का नाम लिया और उन बच्चों पे क्या कर दी? बोलिए जोर से, बोलिए क्या कर दी? जब लानत की सो बन में से 2 रिछनियां निकली और उन्होंने उनमें से 42 बच्चे फाड़ डाले। बोलिए आमीन। ये है बाइबल मुकद्दस। बन में से, उथों ही जमीन दे विचों बन में से निकली हैं कितनी रचनियां? ऐसी खतरनाक और खूनखार रिछनियां निकली हैं कि लिखा है कि उन्होंने उनमें से, यानी कि बच्चे ज्यादा थे, उनमें से 42 बच्चों को फाड़ डाला, मार दिया। उन्होंने क्या किया था? खुदा के नबी का क्या उड़ाया? तो मजाक किसे उड़ाया? मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है। इन्होंने अपनी जुबान को गलत इस्तेमाल किया बच्चों ने, तो क्या ले ली? क्या ले ली? क्या हासिल कर ली? मौत हासिल कर ली। और तीसरे लश्कर के सरदार ने अच्छा बोलकर अपनी भी जिंदगी बचा ली और उस 50 सिपाहियों की भी जिंदगी बचा ली। ऐसा हुआ कि नहीं? गलती किनकी थी? इन बच्चों की गलती थी। ये जो मर गए हैं, मैं समझता हूं ये बच्चे नहीं मरे। कौन मर गए? ये मौत किनके लिए होगी? बच्चों की गलती। 42 बच्चों की गलती थी ना, तो बच्चों को सिखाता कौन है? हाँ, तो जिन जिनके बच्चे मरे होंगे उन घरों में कैसा उस दिन माहौल होगा? तो मर कौन गए कि नहीं? बच्चों को सिखाता कौन है? बाप, माँ, बड़े भाई, बड़ी बहनें, बड़े जो होते हैं घर में, वो क्या कहते हैं? बच्चों को सिखाते हैं। अगर अच्छा सिखाएंगे तो जिंदगी हासिल करेंगे, अगर बुरा सिखाएंगे तो मौत मिल जाएगी। आमीन। सो मौत और जिंदगी किसके काबू में है? जो जुबान को दोस्त रखते हैं वो उसका क्या खाएंगे? फल। आमीन। सो खुदावंद हमें इस कलाम के वसीला से कसरत की बरकत बख्शे। गॉड ब्लेस यू।